नमस्कार, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज ऑप्शन ए ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी है इम्बाइबिशन, ऑप्शन सी है रूट प्रेशर, ऑप्शन डी है प्लाज्मोलिसिस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, जो कि है रूट प्रेशर। जो आंसर के लिए आए थे वो जा सकते हैं, जिनको सोल्यूशन जानना है वो रुकें। अब ऐसे देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सलूशन जानने से पहले इन तीनों को जानते हैं, ट्रांसपायरेशन, इम्बैशन, प्लाज्मोलिसिस होता क्या और ये क्यों नहीं होगा इसका आंसर। तो पहला आता है आपका ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली देखिए, जो प्लांट में से जो वाटर होते हैं वो आउट होने लगते हैं। और अब कहेंगे प्लांट में से वाटर आउट होने लगते हैं तो यही आंसर होना चाहिए। उसमें तो दिया है कि लिक्विड बाहर निकले, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो आउट होते हैं पर वाटर वेपर के फॉर्म में आउट होते हैं प्लांट से, और स्टोमाटा के थ्रू आउट होते हैं। और प्लांट ट्रांसपायरेशन के थ्रू लगभग 90% से ज़्यादा जो अपना पानी है वो आउट कर देता है, वो बाहर चला जाता है ट्रांसपायरेशन से 90% से ज़्यादा। बस इसमें, और ये देखिए इधर यहाँ ट्रांसपायर, यहाँ जो लीव्स है, लीव्स में जो यहाँ स्टोमाटा होते हैं जानते हैं, और यहाँ से ट्रांसपायर हो रहे हैं, सन की इस पर रोशनी पड़े, यहाँ से ट्रांसपायर होके ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सब पानी इवेपोरेट हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहे हैं। ये है आपका ट्रांसपायरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन में ये है कि ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न होता है, जिसमें कि जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड के द्वारा, जिससे कि सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है कि ये सीड वाला और वाटर। जब जो सीड होता है, ये सीड है, वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है, तो एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके द्वारा ये सॉइल से ऊपर उठता है। अगर इम्बाइवेशन जो है अगर वो ना हो तो ये जो सीड है वो सॉइल से बाहर नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इम्बाइवेशन एक प्रेशर जनरेट करता है, इम्बाइवेशन प्रोसेस अगर ना हो तो वो प्रेशर नहीं होगा, और प्रेशर जब नहीं होगा तो सीड जनरेट नहीं होगा, सॉइल से बाहर नहीं निकलेगा, सीड आगे बढ़ेगा नहीं, सॉइल के अंदर ही रह जाएगा और वो सीड फिर ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है आपका प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में होता है क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर आपको पता है तो प्लाज्मोलिसिस आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लाज्मोलिसिस में ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, आइसोटोनिक नहीं फॉलो होती है, हाइपोटोनिक नहीं फॉलो होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। प्लाज्मोलिसिस में जो सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, प्लांट सेल्स या ह्यूमन सेल्स बताइए। प्लांट सेल्स, ह्यूमन नहीं आएगा इसमें, प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स अपने वाटर को लूज करता है, और जो वाटर को लूज करता है तो वो श्रिंक हो जाता है। देखिए कोई भी बॉडी है, अगर उसमें पानी भरा है, पानी अगर उससे निकाल दिया जाए तो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और जो पानी लूज करता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में लूज करता है। सिंपल सा इसका फार्मूला है, देखिए अगर कोई भी सेल है उसको अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उस सेल का जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आ जाता है, और सेल श्रिंक हो जाता है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन जो डिजॉल्व पार्टिकल, जिसमें कंटेन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल जैसे हो गए सॉल्ट हो गए और कुछ इलेक्ट्रोलिट्स हो गए, तो ये होते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और इसमें इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस होगा नहीं। अब इसमें श्रिंक हो रहा है, उसमें क्वेश्चन में आप में दिया है कि लिक्विड आउट हो तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं होता, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग का जो ऑप्शन सी है, रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर ऑप्शन सी क्यों है, रूट प्रेशर का इसमें तो कहीं लेना देना लग नहीं रहा है क्वेश्चन पढ़ के, बट है सेकेंडरी प्रोसेस है रूट प्रोसेसन। अब इस प्रोसेस को देखिए, कहते हैं जो मेनली क्वेश्चन पूछा है, जिस क्वेश्चन में लिखा है लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज, तो ये एक डिफिनीसन है। किसका डिफिनीसन है, गुटेशन का, जिसको ग्यूटेशन भी पढ़ा जाता है, गुटेशन भी पढ़ते हैं बहुत से लोग। अब आप जो कही, जो आपको अच्छा लगे कहने में, गुटेशन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन। अब ये प्रोसेस क्यों होता है, तो ये प्रोसेस ड्यू टू रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर के कारण ही गुटेशन होता है।
अगर रूट प्रेशर ना रहे तो ग्यूटेशन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा बताना है। देखिए ग्यूटेशन आप कब होता है, क्वेश्चन में दिया है नाइट में होता है, तो नाइट में ही क्यों ग्यूटेशन होता है, और ग्यूटेशन एक्चुअली है क्या। देखिए ये है ये आपका यहाँ ग्यूटेशन और ग्यूटेशन तो दिया है कि यहाँ जो ये देखिए ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये देखिए इसमें आपके जो ग्रॉस है, ये ग्रास में देखिए यहाँ छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ इसको जूम आउट करके दिखाया गया है, यहाँ ड्रॉपलेट्स हैं। तो एक्सेस वाटर हैं, ये बाहर आ जाते हैं, अभी हमको आपको बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि रात में ही क्यों होता है ग्यूटेशन प्रोसेस। तो रात में क्या होता है, जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, वो होता है मॉइस्ट, उसके अंदर नमी रहती है, तो जिसके कारण जो रूट होता है ज़्यादा पानी एब्जॉर्व कर पाता है। अब जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करेगा तो प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर होगा, ज़्यादा पानी होगा। अब वो ज़्यादा पानी ड्यू टू रूट प्रेशर के कारण प्लांट से बाहर निकल जाते हैं। प्लांट से जब बाहर निकलते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम ग्यूटेशन। और वो प्लांट से बाहर एक ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। ये नहीं कि हरा हरा पूरा झरना बढ़ने लगता है, पूरा रेनफॉल होने लगता है, बाढ़ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में छोटे छोटे निकलते हैं। ठंडी में जो कोहरा पड़ता है तो उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर जम जाती है, वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, उन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो कई से बच्चे उसमें कंफ्यूज, सर वो केवल तो ठंडी में निकलता है गर्मी में, ऐसा नहीं है। तो इसमें आप समझ गए ग्यूटेशन क्या होता है, ग्यूटेशन क्यों होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है। और रूट प्रेशर क्या होता है, जिसके द्वारा प्लांट पानी लेता है, रूट से प्लांट पानी लेता है, इसको रूट प्रेशर कहते हैं। आगे क्वेश्चंस में हम रूट प्रेशर डिफाइन करेंगे, रूट प्रेशर क्या होता है। ग्यूटेशन अगर आपको पता रहेगा तभी आप रूट प्रेशर जान पाएंगे, अगर ग्यूटेशन नहीं पता है तो रूट प्रेशर नहीं जान पाएंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्यूटेशन करके पूछा होता तब तो आसान था कि हाँ रूट प्रेशर होगा, लेकिन आपको ग्यूटेशन का डिफिनीसन दे दिया है, आपको बताना है कि ये किसका डिफिनीसन है, फिर उसके बाद सब जो क्वेश्चन है उसका सल्यूशन देना है कि किस कारण ये क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। तो इसके पीछे रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर आपको पढ़े होंगे बुक में, और आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, हो पाएगा तो। चलिए ठीक है, टेक केयर। किस्मत को क्या कोसते, खुद को कोसना सीख लो। अरे जीत तो कछुए की भी किस्मत में है, पर फिर भी वो जीत गया, अरे उससे तो जरा कुछ सीख।